चलिए आज हम लोग सामान्य ज्ञान जो किरण के बुक पर उस पे भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं। पीछे हम लोग पढ़े हैं, अब उसके आगे जिसमें बहुत साहित्य प्रागैतिहासिक काल आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग यूनानी रोमन परंपरा के लेखक के बारे में पढ़ेंगे। पीछे गद्य वाला ऐतिहासिक इसमें पढ़ लिए हैं, तो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखेगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं यूनानी रोमन परंपरा लेखक। तो इसमें क्या है, तो भारत के स्रोत से जो मिला, तो सिकंदर का आक्रमण के समय कोई भी जानकारी नहीं मिलता। मैंने भारतीय स्रोत जो है, जैसे साहित्यिक स्रोत और भी जो भी स्रोत है, उससे सिकंदर के आक्रमण के बारे में भारतीय स्रोत से नहीं मिला। जो यूनानी स्रोत है उससे सिकंदर के आक्रमण के बारे में जानकारी मिला। यूनानी स्रोत में साहित्यिक स्रोत और भी बुक जितना भी बना उसमें से यूनान सिकंदर के बारे में मिला, जो कि 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर। अब सिकंदर महान, जो कि सिकंदर महान के आक्रमण के समय कौन था, भारतीय राजा कौन था? सिकंदर जो महान है उस समय भारतीय राजा कौन था? सिकंदर महान के आक्रमण के समय तो सैंडोक्रोटस था, जो कि भारतीय राजा था। उसका उल्लेख कहाँ यूनानी लेखकों ने किया। ये जो सिकंदर आक्रमण किया और जो सैंटोक्रेटस से जो लड़ाई हुआ उससे, तो जो यूनानी लेखक स्ट्रैबो और जस्टिन ने इसका वर्णन अपने बुक में किया। और विलियम जोन्स ने जिसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। मैंने यूनानी लेखक ने जो विलियम जोन्स है उसका चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में उल्लेख किया है। उसके बाद है एरियन और प्लूटार्क ने एंडोक्रोटस तथा फिलिकार्स। एलियन और प्लूटार्क ने क्या लिखा? एंडोक्रोटस। और फिलाकार्क्स ने सैंडोक्रोटस के नाम से उल्लेखित है। एरियन और प्लूटार्क को एंडोक्रोटस के नाम से और फिलाकर्स को सैंडोक्रोटस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है स्ट्रैबो, डायोडोरस, प्लिनी और एरेनियन, जो कि यूनानी विद्वान है, वो उस समय में क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। स्ट्रैबो, डायोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक जो यूनानी विद्वान है वो सब किसके क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद है ट्रेसियस ईरानी राजवैद्य के रूप में जाने जाते हैं, जिसने मात्र ईरानी अधिकारियों से ही भारत विषय जानकारी प्राप्त कर विवरण लिखा था। उसके बाद है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या इतिहास का पिता कहा जाता है? और अपनी ग्रंथ हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में भारत और फारस का संबंध के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद है निरियाकस, अनेसिक्रिटस एवं अरिस्टोबुलस, जो ये सब क्या है, सिकंदर के समय भारत आने वाले लेखक हैं, जो अपने साहित्यिक स्रोत में विवरण किए हैं, जिसका उद्देश्य देशवासियों को भारतीयों के बारे में बताना था। मैंने जो यूनानी लेखक थे निरियाकस, अनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, इस समय जो सिकंदर भारत आया था उस समय जो युद्ध हुआ या जो भी हुआ उसमें जो यूनानी लेखक थे वो भारतीयों के बारे में बताए, अपने देशवासियों को भारतीयों के बारे में बताए। उसके बाद है मेगास्थनी, जो कि सेल्यूकस निकेटर के नाम से जाना जाता है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत के रूप में भी 14 वर्षों तक रहे। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युग के समाज और संस्कृति के बारे में लिखा। इंडिका शब्द का उपलब्ध नहीं है, इंडिका अब उपलब्ध नहीं है। इसके संबंध में जानकारी उत्तरकालीन यूनानी लेखकों के द्वारा प्राप्त किया गया होता है। डायमेकस जो कि सीरिया राजा अंतियोकस के समय के रूप में आया था। डायमेकस जो सीरिया राजा अंतियोकस के समय में राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा, लेकिन सीरिया जो राजा है अंतियोकस उसके समय में आया और राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा। उसके बाद है डायनोसियस, जो कि मिस्र का नरेश टॉलमी फिलाडेल्फिया के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया। डायनेसिया जो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फ के थे, उसका जो राजदूत के रूप में था वो अशोक के दरबार में आया। टॉलमी की जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो था वो जियोग्राफी लगभग 150 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई, जिसमें प्राचीन भारतीय भूगोल वाणिज्य का वर्णन है। और पेरिप्लस का अज्ञात लेखक 80 से 115 ईस्वी के मध्य हिंद महासागर में यात्रा करते हुए मिला। उन्होंने बंदरगाहों और
व्यापारिक वस्तुओं का विवरण भी मिलता है। उससे भी बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं का विवरण मिलता है पेरिफेरियन एरिथियन स्रोत से। उसके बाद है प्लिनी पुस्तक। तो प्लिनी पुस्तक के लेखक नेचुरल हिस्ट्री, जो कि ईसा की प्रथम शताब्दी में लिखी गई। प्लिनी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई नेचुरल हिस्ट्री था वो कब? ईसा के प्रथम सदी में लिखा गया। और इसका लैटिन भाषा में, जिसमें भारत एवं इटली के मध्य होने वाले व्यापार और भारतीय पशुओं और वनस्पतियों के खनिजों का जो विवरण मिलता है वह प्लिनी पुस्तक में ही मिलता है, प्लिनी के द्वारा लिखी नेचुरल हिस्ट्री में मिलता है। प्लिनी ने रोम से भारत आने वाले धन के द्वारा दुख प्रकट किया था। उसके बाद चीनी लेखक। चीनी लेखक जो कि भारत आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध तीर्थस्थल और बौद्ध धर्म के विषय में ज्ञान देते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक से, जिसमें पहला फाहियान। फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, उस समय चीनी यात्री फाहियान आए, जो कि 375 से 415 ईस्वी के बीच के दरबार में भारत आया। और वह 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया और उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में अपने विवरण किया। उसके बाद हुएनसांग। हुएनसांग जो कि कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी के बीच है। उस समय हुएनसांग आया और जो कि भारत आया और 16 वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर यात्रा की और 6 वर्ष तक हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण की। उनकी यात्रा का नाम क्या है? CU के नाम से जाना जाता है, जो कि हर्षकालीन भारत की स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। उसके बाद हम लोग चीनी यात्री ह्यू ली द्वारा लिखित हुएनसांग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास की बात के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है इति सिंह जो कि 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अपने समय के भारत की स्थिति का वर्णन किया। उसके बाद है मातवान लीन जो कि हर्ष के पूर्वी अभियान के विवरण के बारे में मिलता है मातवान लीन से। उसके बाद चाउ जू कुआं जो कि चोल इतिहास का विवरण मिलता है इससे। उसके बाद अरबी लेखक। अरबी लेखक अल अबू रिहान जो कि तहकीक हिंद, किताबुल हिंद तथा भारत की खोज के बारे में अल बरूनी ने लिखा। उसको कानूनी अल मसूदी के रूप में भी जाना जाता है। महमूद गजनवी के आक्रमण मतलब 1000 ईस्वी के लगभग भारत पर आने वाले अरबी विद्वान ने राजपूत कालीन भारत की वर्ण व्यवस्था, रीति रिवाज तथा राजनीति के इतिहास का प्रशंसा या वर्णन किया जाता है इसमें। उसके बाद है सुलेमान जो कि कब 9वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान थे, जो कि प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में लिखा। उसने पाल साम्राज्य को रुहमा धर्म या धर्मपाल कहा है। उसके बाद हम लोग है अल मसूदी के बारे में जानते हैं। अल मसूदी जो कि 915 से 916 ईस्वी में बगदाद से आने वाले अल मसूदी प्रतिहार राजाओं के समय में आए और उसका वर्णन किए प्रतिहार राजा के। और उपयुक्त लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथों आदि के बारे में, जैसे में कंगयुग और तंगयूर से भारतीय इतिहास का प्रकाश बारे में मिलता है, जिसमें वेनिस का इटली के द्वारा प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में पांड्य राजा की यात्रा का वर्णन किया। इसीलिए यह यात्रा विवरण मूलतः दक्षिण भारत से ही संबंधित है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।